स्टूडेंट, देखिए हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में। और त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध में हम लोगों ने एक संबंध पढ़ लिया था, व्युत्क्रम संबंध। आज हम उसी संबंध में आगे चर्चा करेंगे जिसका नाम है वर्गात्मक संबंध। इसे हम बोलते हैं स्क्वायर रिलेशन। तो आइए हम अध्ययन करते हैं वर्गात्मक संबंध का। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने लिया है ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज लिया है जिसमें कोण बी समकोण है और यह कोण बी ए सी क्या है, थीटा मान लिया है हमने। तो यहाँ देखिए मैं लिखा हूं कि माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी ए सी क्या है, ये थीटा है। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब मैं लगा दूंगा पाइथागोरस प्रमेय। देखिए क्या लिख सकते हैं हम आगे, हम लिखेंगे AC का स्क्वायर, हम लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। देखिए हम लिख रहे हैं इसमें दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, देखिए इधर मिलेगा हमें AB का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर प्लस ये मिलेगा BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर। देखिए इसे हम लिख सकते हैं AB बटे AC होल स्क्वायर प्लस इसे हम लिखेंगे BC बटे AC होल स्क्वायर बराबर, देखिए ये अनुपात के रूप में है, क्या आ जाएगा, 1। तो अब देखिए AB बटे AC, आप यहां चित्र में देख लीजिए कि अगर हमने आपको बताया था कि अगर यह कोण थीटा है, ठीक है, तो इसके सामने जो BC है इसे हम क्या बोलेंगे, लंब। ठीक है, यह कोण अगर 90 डिग्री है तो यहां हम AC को क्या बोलेंगे, कर्ण, और AB को हम क्या बोलेंगे, आधार। अब देख लीजिए, तो AB बटे AC, अगर हम इस कोण थीटा के सापेक्ष बात करें तो देखिए क्या लिखा है, AB, क्या लिखा है, AB बटे में AC। देखिए ये क्या है, AB आधार है, AC क्या है, कर्ण है। तो क्या हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, देखिए AB बटे AC, ये हो गया आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण को हम क्या बोलेंगे, cos थीटा। तो ये क्या मिलेगा हमें, ये देखिए हमें मिल जाएगा cos थीटा और इसका होल स्क्वायर। ये देखिए BC बटे AC है, तो BC क्या है, लंब, और AC क्या है, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण को हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा। तो ये मिल जाएगा साइन थीटा, इसका ये होल स्क्वायर बराबर 1। और इसे हम आगे लिख सकते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए ये हमें मिल गया एक संबंध। क्या मिल गया हमें संबंध, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये क्या मिल गया हमें, एक संबंध मिल गया। अब देखिए इसे हम लोग और भी किस तरह से, हम लोग यहां से और भी कितने सूत्र निकाल सकते हैं, आप इसे यहां पर देख सकते हैं। देखिए हमें मिला है यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये मिला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
देखिए यहां से अगर आप निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा तो ये मिल जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहां से आप केवल साइन थीटा निकालेंगे तो ये मिल जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहां से अगर आप निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा तो मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से अगर आप कॉस थीटा निकालेंगे तो ये मिल जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपका ये भी एक सूत्र हो गया, ये भी एक सूत्र होगा, ये भी सूत्र हो गया, ये भी सूत्र हो गया, ये भी एक आपका सूत्र ही हो गया। तो यहां से अगर आपको मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वहां से अगर पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा, आप बताएंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर पूछा जाए कॉस स्क्वायर थीटा तो आप क्या बताएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहां से केवल साइन थीटा पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर पूछा जाए कॉस थीटा तो आप क्या बताएंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया एक संबंध। चलिए इसमें थोड़ा हम लोग आगे देखते हैं। देखिए जैसे मैंने यहां पे जो है लिखा कि दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पे, अब देखिए अगर मैं यहां पे AB स्क्वायर से भाग दे दूं, मैं यहां पे लिख दूं कि दोनों पक्षों में AB स्क्वायर से भाग देने पर, तब देखिए हमें आगे संबंध क्या मिल रहा है। तो देखिए यहां मिलेगा हमें AB का स्क्वायर बटे में AB का स्क्वायर प्लस ये मिलेगा BC का स्क्वायर बटे में AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटे में AB का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस, इसे देखिए हम लिख सकते हैं BC बटे AB होल स्क्वायर बराबर, ये देखिए हम इसे लिख सकते हैं AC बटे AB होल स्क्वायर। अब देखिए मिल जाएगा हमें ये 1 प्लस, देखिए BC बटे AB है तो आप यहां देख सकते हैं BC बटे AB। ठीक है, देखिए BC यहां पे क्या है, लंब है, और देखिए ये AB क्या है, आधार है। यहां देख लीजिए ये BC यहां पे है और AB आपका यहां पर है। तो देखिए यहां पे लंब ये हो गया BC और आधार क्या हो गया AB। तो यहां BC बटे AB लिखा है, तो BC क्या है, लंब, और AB क्या है, आधार। तो आप बताइए लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है। तो हम क्या बोलेंगे, देखिए यहां पे ये हो जाएगा लंब बटे आधार यानी कि tan थीटा, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर, देखिए ये क्या है, AC बटे AB। देख सकते हैं यहाँ पे AC क्या है, कर्ण है, और AB क्या है, आधार है। तो कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ क्या बोल देंगे हम, जो ये AC बटे AB है, ये कर्ण बटे आधार है, इसे क्या बोलेंगे हम, सेक थीटा, और इसका होल स्क्वायर है। अब इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। देखिए हमें यह एक रिलेशन मिल गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें एक रिलेशन मिल गया। अब देखिए इसे हम लोग आगे और भी किस तरह से लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं हमें मिल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए अगर यहां से हमें निकालना होगा tan स्क्वायर थीटा, तो हम बोल देंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम tan थीटा की बात करें तो मिल जाएगा tan थीटा क्या, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
देखिए यहाँ पे लिखा गया पहले से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसे ऐसे लिखना चाहते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहां से अगर हम निकालेंगे सेक थीटा, ये मिल जाएगा हमें रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए यहां से हमें एक रिलेशन और मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए ये सब क्या हो गया हम लोगों के अभीष्ट संबंध हो गए। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे हमें मिल गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और देखिए इसकी सहायता से ये देखिए हमें इतने रिलेशन मिल जा रहे हैं। तो हम इसे दिमाग में बैठा लेंगे अच्छे तरीके से, और जहां जिसकी आवश्यकता होगी वहां पर हम इस सूत्र को लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें एक संबंध और देखते हैं कैसे मिलेगा हमें, देखिएगा। देखिए इस बार क्या करते हैं हम, इसमें हम दोनों पक्षों में बीसी स्क्वायर से भाग कर देते हैं। किससे? बीसी स्क्वायर से। तो दोनों पक्षों में मैं लिख रहा हूं क्या, बीसी स्क्वायर से भाग देने पर देखिए क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा ए बी का स्क्वायर बटे में बीसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बटे में बीसी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर बटे में बीसी का स्क्वायर। अब यहां देखिए आप, इसे हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटे में बीसी होल स्क्वायर। ये देखिए कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा बराबर, इसे हम लिखेंगे एसी बटे में बीसी होल स्क्वायर। अब आप यहां देखिए फिगर में, देखिए जो ए बी बटे बीसी है, देखिए ए बी बटे क्या है, बीसी है, तो मतलब आधार बटे लंब है। तो आधार बटे लंब ये सूत्र किसका है, ये है काट थीटा का। किसका है, काट थीटा का। तो देखिए ये मिल जाएगा हमें काट थीटा इसका स्क्वायर प्लस 1 बराबर, देखिए ये एसी बटे बीसी है। एसी क्या है, कर्ण, और बटे बीसी क्या है, लंब। तो कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा ये, कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा ये, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए हम इसे किस प्रकार लिखेंगे, देखिए इसको हम आगे लिख सकते हैं ऐसे, काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए मिल गया हमें एक संबंध। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए आप इसे लिख सकते हैं ऐसे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर देखिए यहां से आपको निकालना होगा कॉसेक थीटा, तो आप लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए यहां पे लिखा गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां से अगर आप निकालते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से आप अगर कॉट थीटा निकालेंगे, मिल जाएगा रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये देखिए यहां से मिल गए हमें, ये हो गए वर्गात्मक संबंध। तो देखिए मेन रूप से 3 ही हैं। इसे आप अगर 3 याद कर लेते हैं, तो आप इस 3 की सहायता से देखिए यहाँ पे जितने बन रहे हैं, आप इसे दिमाग में बैठा सकते हैं अच्छी तरीके से। वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये देखिए इसे मैं यहाँ पे लिख के एक बार बता दे रहा हूं। देखिए हम लोगों ने पहला क्या पाया, हम लोग देखिए पहला देखा कि इसमें हमको मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहला मिला। और दूसरा हम लोगों को मिल गया
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा मिल गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए मेन रूप से ये हमारे तीन ही हैं, और इसमें अब जितना भी सूत्र बनेगा, ठीक है, हम इसे बड़े आसानी से निकाल लेंगे। हम लोगों को मेन रूप से देखिए यही तीन सूत्र जो है याद कर लेना है। यहां से अब अगर हमें अलग से कास का मान निकालना होगा, अलग से अगर साइन का मान निकालना होगा, तो यहां से हम पक्षांतर करके बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें होने वाली है। लेकिन ये तीन क्या हैं, ये हम लोगों के अभीष्ट संबंध हैं। इन तीनों की सहायता से ही जितने इसमें बन रहे हैं हम अलग अलग निकाल सकते हैं। तो ये तीनों आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए दोस्त, अब इसमें हम लोग एक संबंध की बात और कर लेते हैं। देखिएगा वो संबंध क्या है। कि अगला संबंध हम लोग को पढ़ना है साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा में संबंध। ठीक है, देखिए इसके लिए भी देखिए क्या लिखा है, साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा में संबंध। हमें देखना है कि टैन साइन और कॉस का ये आपस में रिलेशन क्या होता है। तो आइए इसके लिए अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, मैंने पहले से लिख रखा है, और यहाँ पे एक कोण बीएसी क्या है, थीटा है। तो देखिए इसमें मैंने लिखा माना कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है तथा कोण बीएसी क्या है, थीटा है। आइए इसमें हम बात कर लेते हैं साइन थीटा की। अगर हम पहले बात करें साइन थीटा, सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हम क्या लिखेंगे, बीसी बटे एसी। हम क्या लिखेंगे यहां पर, बीसी बटे में एसी। अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, एबी, कर्ण क्या है, एसी। तो हम लिखेंगे एबी बटे में क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पे टैन की, तो देखिएगा अगर हम लिखें टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर पहले सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। यहां पे लंब का नाम देखिए क्या है, बीसी, आधार एबी। तो हम क्या लिखेंगे, बीसी बटे एबी। हम क्या लिखेंगे, देखिए बीसी बटे में ए बी। आगे से हम लिखेंगे टैन थीटा बराबर, देखिए ये है बीसी, बीसी बटे में क्या है, देखिए ए बी। देखिए यहां पे देखिए मैं अंश और हर दोनों में अगर मैं एसी से भाग कर दूं, ठीक है, तो यहां पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी मैं अंश और हर दोनों में भाग कर दे रहा हूं ना। तो देखिए मैं यहाँ पे बीसी यानी अंश में भी मैं एसी से भाग कर दे रहा हूं, और हर ए बी है यहां भी मैं एसी से भाग कर दे रहा हूं। और यहां मैं लिख दे रहा हूं कि अंश तथा हर दोनों में एसी से भाग देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा क्या, अंश तथा हर दोनों में एसी से भाग देने पर, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, देखिए यहां हमें मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए हमें मिल जाएगा आगे टैन थीटा बराबर, देखिए मिल जाएगा हमें बीसी बटे में एसी, फिर पूरे के बटे क्या मिला हमें, देखिए ये ए बी बटे में एसी। अब देखिए क्या मिल जाएगा हमें, ये टैन थीटा बराबर, देखिए बीसी बटे एसी, यहां पे क्या है, बीसी बटे एसी, ये साइन थीटा है, तो इसे क्या बोलेंगे, देखिए साइन थीटा। ये देखिए ए बी बटे एसी, यहां पे क्या है, ए बी बटे एसी कॉस थीटा। देखिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। देखिए यहां से हमें एक संबंध मिल गया क्या, अगर मान लीजिए अगर बात आती है साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा में संबंध की, तो हम क्या बोलेंगे, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है।
और देखिए इसी आधार पे अगर यहाँ हमसे अगर काट की बात की जाए, देखिए आप पढ़े हैं, आपने पढ़ा है कि काट थीटा बराबर क्या, 1 में टैन थीटा। आपने इसे पढ़ा है, काट थीटा बराबर क्या, 1 टैन थीटा। तो यहां अगर हम बात करें काट थीटा बराबर 1 में टैन थीटा, यहां से रखेंगे मान क्या हम, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये हमें मिल जाएगा काट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोगों ने आज पढ़ लिए वर्गात्मक संबंध, और एक हम लोगों ने दूसरा पढ़ा साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा में संबंध। तो ये हम लोगों ने आज देखा, जिसमें वर्गात्मक संबंध में पहला था हम लोगों का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा हमें यहां मिला है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा मिला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। और फिर हम लोगों ने देखा साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा में संबंध। तो क्या मिल गया हमें, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और फिर हम लोगों ने देखा कॉट थीटा बराबर क्या मिल गया हमें, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये संबंध आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में बहुत ही काम देगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।